आज आपके साथ शेयर करूँगी मीठी सी आसान सी सस्ती सी रेसिपी वो है जी सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा दानेदार बनाने के साथ-साथ इसकी परफेक्ट मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, तमाम टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। अच्छा जी, घर में मैंने ये कप जो है वो स्पेसिफिक रखा हुआ है इस सूजी के हलवे के लिए, क्योंकि ये मेजरमेंट के लिए काफी कारआमद है, हेल्पफुल है। तो आप भी घर में कोई कप, गिलास, खुली वगैरह जो है कटोरी आप रख सकते हैं मेजरमेंट के लिए। तो जितनी सूजी आपने लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उतना ही मीठा आप इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा, आपने 1 कप सूजी ली है और फुल भरा हुआ नहीं है वो कप, उसी हिसाब से हमने चीनी लेनी है। तो यहाँ पे हम जी थोड़ा मीठा जो है वो लाइट नहीं रखेंगे, थोड़ा तीखा तेजा रखेंगे, इसलिए हमने 1 कप भर के चीनी जो वो इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आप लाइट मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप जितनी सूजी है उतनी ही आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पानी कितना ऐड करना है, किस तरह से हमारा दानेदार सूजी का हलवा तैयार होगा। तो हमने 1 कप चीनी ली है, 1 कप सूजी ली है और यहाँ पे हमने 3 कप पानी जो है वो ऐड करना है। अगर आप थोड़ा पतला सा, सॉफ्ट सा, नरम सा हलवा बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप 4 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर दानेदार सा, खिला खिला सा हलवा चाह रहे हैं तो फिर आपको पानी की मिकदार थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, तो इसलिए 3 या 2.5 कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है, पानी को अच्छे से पका लेना है, बट इसका शीरा नहीं बनाना, इतना ज्यादा आपने इसको नहीं पकाना। बस इतना पकाना है कि इसमें 1-2 बॉयल आ जाएं और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 1 आध चुटकी आप नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इस्तेमाल नहीं करती। कुछ लोग जो है वो नमक भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इलायची, ग्रीन इलायची जो होती है छोटी, वो भी पानी के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छी खुशबू देती है। तो यहाँ पे अच्छे से पानी पका लेना है आपने, पानी को बॉयल होने तक आपने यहाँ पे सूजी जो है वो तैयार कर लेनी है। आपने अच्छे से बुनाई कर लेनी है सूजी की, किसी भी दानेदार घी में या ऑयल में। आप इसकी अच्छे से बुनाई करें, जैसे लाइट सा कलर इसका स्किन पे थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, तो फिर आपकी सूजी की जो बुनाई है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे जब सूजी की बुनाई करते हैं तो यहाँ पे आपने 1 मिनट के लिए भी इसको अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जलना स्टार्ट हो जाएगी और आपका फ्लेम जो है वो लो होगा। तो लो फ्लेम पे अच्छे से इसकी बुनाई करें, अच्छे से पकनी चाहिए सूजी भी, तभी जाके आपके हलवे का मजा आएगा। और सूजी पकाने से पहले इसको अच्छे से छानना जरूरी है, क्योंकि फुंडी वगैरह का मौसम चल रहा है तो वो फुंडियां वगैरह जो है वो निकल जाएंगी। अब ये देखें, इसका कलर कितना प्यारा सा, लाइट सा गोल्डन स्किन सा निकल आया। तो अब हम इसके अंदर पका हुआ पानी जो है चीनी वाला वो ऐड करेंगे। तो इसके लिए एहतियात है कि अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तो उनको जरा दूर रखें, और खुद के लिए भी एहतियात ये है कि आप चूल्हा बंद करके या फिर जी चूल्हे से उतार के सूजी को, तो फिर इसके अंदर पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अच्छा, कुछ लोग जो है वो सूजी को नहीं इतना पकाते, बस व्हाइट सा हलवा जो है वो उनका होता है, बट वो उनका अपना एक मेथड है। लेकिन अगर आप इस तरह से सूजी को हल्का सा पका लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हलवा बनेगा ही बनेगा, साथ में इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो इसके बाद जी हमने पानी जो ऐड किया है, अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने फ्लेम लो नहीं रखना, चाहे आप इसको मीडियम रखें या हाई रखें, ये आप पे डिपेंड है। और इसके बबल्स जो है वो निकलेंगे, तो इसलिए इसके लिए भी एहतियात है कि आप मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाएं। तो उसके बाद आपने इसमें मेवा जात जो है वो ऐड करने हैं। तो मैं तो ऐसे ही सिंपल देसी तरीके के साथ हमने इसमें मेवा जात जो है वो ऐड कर दिए हैं, जिसमें खोपरा और बादाम शामिल है। अगर आपका कोई और तरीका है तो आप उस तरीके के साथ भी ऐड कर सकते हैं, अगर इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से आपने अच्छे से इनको पका लेना है, अच्छे से पानी खुश्क हो जाएगा तो आपका दानेदार सूजी का हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें घी की एक मेजरमेंट होती है कि घी कितना ऐड किया जाए। तो घी जब भी आप सूजी में ऐड करते हैं तो सूजी उसके अंदर तैरना स्टार्ट होती है, पकना स्टार्ट होती है, तो एकदम से खुश्क हो जाती है। जैसे जैसे वो पकती है तो फिर दोबारा उसके अंदर ऑयल जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ऑयल या घी इसमें कम है या ज्यादा है। तो जैसे वो पकेगी तो दोबारा फिर नरम हो जाएगी घी के अंदर, तो समझे ऑयल जो है वो पूरा है। तो इस तरह से अच्छे से पकाना है हमने। तो ये देखे, मजेदार सा दानेदार सा सूजी का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है, और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। आप जब भी हलवा बनाए बिल्कुल फील फ्री हो के इजी तरीके के साथ आप हलवा जो है वो तैयार कर सकते हैं, कोई झंझट, कोई खराबी नहीं होगी। अब आ जाता है जी हलवे का मेन पॉइंट और अहम मरहला, वो है जी दम। तो हल्का सा आपने लो फ्लेम रख के तो इसको दे देना है दम। 1-2 मिनट के लिए आप दम देंगे तो इसके अंदर जितना
भी ऑयल था वो निकल आएगा और आपके हलवे की खूबसूरती और जायका जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ये रही जी हमारी छोटी सी रेसिपी, छोटी सी कोशिश। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ-साथ लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से मज़ेदार सी छोटी सी हलवे की रेसिपी को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।